भाई ये जो आप स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख रहे हैं, ये एक ऑनलाइन किड्स स्टोरीज की वेबसाइट है, जहाँ पे आने के बाद किड्स जो है ऑनलाइन स्टोरीज रीड करते हैं। और आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे गूगल एडसेंस की यानी गूगल की एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है। और भाई मैंने क्या किया, सिर्फ सिंपल इसका वेब एड्रेस यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसका एनालिटिक्स यानी ट्रैफिक चेक किया। और ट्रैफिक चेक करने के बाद भाई इसके लास्ट मंथ के जो विजिटर थे वो थे 10 लाख विजिटर। और जनवरी से लेकर मार्च तक यानी 3 महीने के इसके जो विजिटर थे वो थे करीब 28 लाख। और मैंने एड रेवेन्यू कैलकुलेटर को ओपन किया और यहाँ पे 28 लाख विजिटर एंटर किए। और यहाँ पे भाई पेज व्यू पर विजिट यानी एक यूजर अगर 2 पेज भी विजिट करता है और अगर एक पेज पे 2 एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं और भाई अगर $1 का भी CPM है तो भाई इसका रेवेन्यू होता है टोटल 11,436 एस्टीमेट। अगर इसको भाई इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है लगभग 11 लाख यानी 10,60,000 के आसपास। तो भाई ये जो स्क्रीन पर अभी आप वेबसाइट देख रहे हो ना, ये भी एक किड स्टोरीज की वेबसाइट है जिसको मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके सिर्फ कुछ ही मिनट्स में क्रिएट किया है। और भाई मुझे कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसके लिए हमने एक क्रिएट किया है एडमिन पैनल। और यहाँ पे आने के बाद आप किड्स के लिए स्टोरीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये है रहा कैटेगरी सेक्शन। और सेटिंग में जाएंगे, लास्ट में यहाँ पे आपको एक मिलेगा एड्स मैनेजमेंट का सेक्शन भी। आपने जस्ट क्या करना है, सिर्फ गूगल एडसेंस के अकाउंट क्रिएट करना है। वहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट की जो है स्क्रिप्ट कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो भाई आपकी वेबसाइट पर भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है शो होगी। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भाई ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ पे आपने टाइप करना है aistudio.google.com। और इतना लिखने के बाद आपने सर्च करना है इसको। आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 लाइंस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद नीचे जो बिल्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पे आपने ये टॉप कॉर्नर पे राइट साइड पे एक सेटिंग का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे रिएक्ट की जगह अगर next.js या एंगुलर सेलेक्टेड है तो आपने रिएक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये वेबसाइट हम बनाने वाले हैं रिएक्ट लैंग्वेज में। और टॉप में जो मॉडल दिखाई दे रहा है आपको Gemini 3 फ्लैश प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं 3.1 प्रो प्रीव्यू के ऊपर। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रॉम्प्ट का लिंक मिलेगा, उसको कॉपी कर लेना। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे चैट वाली विंडो में आने के बाद उसको पेस्ट कर लेना और उसको भेज देना AI को। अब भाई ये देखो क्या करेगा, सिंगल प्रॉम्प्ट से आपको एडमिन पैनल और यूज़र पैनल का एक कंप्लीट वेबसाइट बनाकर दे देगा आपको। और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना सेटिंग, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, थोड़ा मतलब 15 से लेके 20 मिनट, या इंटरनेट कनेक्शन अगर स्लो है तो आधा घंटा भी वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीव्यू पे सिलेक्ट होगा तो आपने चैट विंडो के ऊपर ही रहना है। ठीक है, चैट विंडो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फायरबेस का इनेबल करना होगा ऑप्शन। यहाँ पे आपसे फायरबेस को इनेबल करने को पूछा जाएगा। तो यहाँ पे भाई देखो चैट सेक्शन में ही ये बोल रहा है कि इनेबल करो भाई फायरबेस। और ये इसने बटन दे रखा है तो मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा जहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल फायरबेस। और यहाँ पे भाई करीब 30 मिनट वेट करने के बाद इसने पूरे कोड को कंप्लीट किया है। जो भी ज़रूरी फाइल्स इसने क्रिएट करनी थी वो सभी ज़रूरी फाइल्स जो है इसने क्रिएट कर दी हैं। अभी एक बार मैं वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ। तो नीचे जो प्रीव्यू का बटन आपको दिखाई दे रहा है चैट के साथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये इसने वेबसाइट क्रिएट की है तो ये भी मोबाइल व्यू में इसको देख रहा हूँ। वेबसाइट में एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा। देखिए अभी ये खाली इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है, जैसे कि स्टोरीज वगैरह ऐड नहीं की, बैनर ऐड नहीं किया, तो उसके कारण। तो अभी इसमें काफ़ी कुछ फिल करेंगे एडमिन पैनल से। बट इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं काम कर रहा, बटन क्लिक करने पर बटन क्लिक नहीं हो रहा। और जो मेन्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करने पर भी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इसको फिक्स करवाते हैं। तो वापस चलते हैं चैट सेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया है चैट सेक्शन में। मैंने बोला कि भाई जो सर्च का बटन है और मेन्यू का ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसको वर्किंग बनाओ। तो मैं इसको भेज देता हूँ। तो भाई जो भी अपडेट्स मैंने इसको बताए थे इसने लगता है कंप्लीट कर दिया है कोड। तो अभी दोबारा चलते हैं प्रीव्यू सेक्शन में, तुम्हारी वेबसाइट को देखते हैं। तो यहाँ पे अब मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने पर ये काम कर रहा है। अभी देखो कैटेगरीज हमने कोई ऐड नहीं की, कोई स्टोरी ऐड नहीं की, तो वो सब हम करेंगे एडमिन पैनल के अंदर से ऐड। तो यहाँ पे अब सर्च का ऑप्शन भी काम कर रहा है। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो भी देखिए इसको होस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको गिटहब पर हमें पुश करना पड़ेगा। लेकिन पुश करने के लिए यहीं से ही सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे चैट सेक्शन के साथ जो प्रीव्यू का बटन है और इसके साथ ही जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर वाली रो में आप देख सकते हैं चैट, शेयर, पब्लिश, वर्जन, ये सब लिखा आ रहा है। और बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे गिटहब लिखा आ रहा होगा। ठीक है, तो गिटहब वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। यानी यहीं से ही, यानी AI स्टूडियो से ही हमारा गिटहब पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है पुश हो जाएगा।
तो यहाँ पे रेपोजिटरी का कोई नेम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई किड्स स्टोरीज। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट लिखकर मैं इसको करूँगा क्रिएट गिटहब रेपोजिटरी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अभी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये सभी फाइल्स एडिट कर चुका है, लेकिन अभी इसने पुश नहीं किया। अभी नीचे जो आप देख सकते हैं स्टेज ए कमिटेड ऑल चेंजेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही ये सभी फाइल्स हमारी गिटहब पर पुश हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर आपका गिटहब का अकाउंट साइनअप नहीं है तो यहीं पे सबसे पहले साइनअप का ऑप्शन आएगा आपके पास या लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले लॉगिन कर लेना। तो अभी चलते हैं एक बार गिटहब पे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा गिटहब। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई किड्स स्टोरीज़ के नाम से यहाँ पे हमने जो नाम रखा था रेपोजिटरी का, इसने क्रिएट कर दिया यहाँ पे रेपोजिटरी। तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको करेंगे हम ओपन। तो ये सभी फाइल्स हैं जो इसने क्रिएट की हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमने फायरबेस का भी सेटअप करना है। तो फायरबेस का सेटअप करने के लिए एक फायरबेस रूल्स, फायर स्टोर रूल्स के नाम से यहाँ पे इसने एक फ़ाइल दे रखी है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा। तो ये सभी कोड हमने क्या करना है, पूरा का पूरा कोड हमने कॉपी करना होगा और फायरबेस के अंदर जाके हमें पेस्ट करना होगा। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अभी गेट स्टार्टेड इन कंसोल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ऐड करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस वाले बटन को डिसेबल करेंगे, जेमिनी इन फायरबेस, और यहाँ पे कंटिन्यू। दोबारा से गूगल एनालिटिक्स को भी हम डिसेबल करेंगे और यहाँ पे करेंगे इसको कंटिन्यू, क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी देखिए। और विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए हमें एडमिन पैनल को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड भी जनरेट करना है और फायर स्टोर के रूल्स भी यहाँ पे ऐड करने हैं। जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है नीचे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। ईमेल पासवर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे ईमेल पासवर्ड के सामने ये बटन डिसेबल हो रखा है, तो इसको करेंगे हम इनेबल और यहाँ पे सेव करेंगे इसको। और यहाँ पे यूज़र टैब में जाएंगे, टॉप में जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ऐड यूज़र इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने वही ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है जो आप चाहते हैं कि आपका एडमिन पैनल को लॉगिन होने के लिए काम आए। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया है और अभी जो नीचे ऐड यूज़र का बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जब यूज़र ऐड होगा तो आप देख सकते हैं कि यूज़र यूआईडी, इस वाले को क्लिक कर लेना है आपने। तो डाटाबेस एंड स्टोरेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फायर स्टोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे फायर स्टोर में जाएंगे। अभी फायर स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे डेटाबेस को सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट डेटाबेस में जाएंगे। स्टैंडर्ड एडिशन ही सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये लोकेशन ड्रॉप डाउन करूंगा मैं और ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर एशिया साउथ 1 मुंबई वाला। अगर आप इंडिया से हैं तो आप यही सिलेक्ट करना। तो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, तो ठीक है, नीचे प्रोडक्शन मोड में ही हम करेंगे। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब ये पेज ओपन होगा तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं डेटा और रूल्स। सबसे पहले तो हम रूल यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो रूल वाली टैब में जाएंगे। अभी इसके बाद जो रूल्स मैंने कॉपी किए थे यहाँ पे उसको करूँगा मैं पेस्ट। तो रूल्स अभी पेस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा, डेटा वाली टैब पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे जो नीचे स्टार्ट कलेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। कलेक्शन आईडी में क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूज़र्स। ये टाइप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। एक ऐसी विंडो आपके पास ओपन होगी देखो, और यहाँ पे देखो आपने डॉक्यूमेंट आईडी में क्या ऐड करना है। यहाँ पे आपने वही ऐड करना है जो आईडी अभी आपने एडमिन की यूआईडी वहाँ से कॉपी की थी। फील्ड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे टाइप करूँगा मैं ईमेल। नीचे स्ट्रिंग में क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी जो एडमिन के लिए यहाँ पे आपने अपलोड किया था वहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसके बाद आप करेंगे ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टाइप करेंगे आप रोल, ROLE, और स्ट्रिंग में यहाँ पे आपका आएगा एडमिन। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एडमिन। इसके बाद दोबारा से ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। बाद फील्ड में आएगा UID, तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा UID। स्ट्रिंग में क्या आएगा, आपका एडमिन का UID। अभी आपने क्या करना है, नीचे जो सेव का बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इसको करेंगे हम सेव। अभी सेटिंग वाली टैब में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जनरल, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे वेब का एक आइकॉन है एरो वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऐप का निक नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे जो बटन है रजिस्टर ऐप का, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा कोड मिलेगा, आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है और आपको कॉपी का बटन दिया गया है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपका कोड यहाँ से कॉपी होगा। तो मैंने नोटपैड में अपना पूरा कोड फायरबेस का सेव कर लिया। अभी वापस जाएंगे दोबारा वेबसाइट पे और यहाँ पे टाइप करेंगे हम वर्सल। एक चीज़ याद रखना है, जो गिटहब का आपका अकाउंट है और वर्सल का अकाउंट है सेम ही जीमेल आईडी के साथ साइन अप होने चाहिए। अब हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू के ऊपर और प्रोजेक्ट में जाएंगे।
यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे तो माई किड स्टोरीज़ के नाम से हमारा जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये हमारा यहाँ पे टॉप में आ चुका है। तो इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी। अभी डिप्लॉय का बटन है, अभी डिप्लॉय मत करना क्योंकि अभी हमने इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड करने हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो 5-6 फील्ड यहाँ पे ओपन कर लेंगे एक बार। अभी एग्जाम्पल नेम और यहाँ पे साइड में वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों को हमें फिल करना होगा। एग्जाम्पल नेम में क्या डालना है आपने, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नेम ने आपने ये सेम चीज़ कॉपी करनी है। मैं इसका टेम्पलेट आपको दे दूँगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद एग्जाम्पल नेम में की में यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू कॉपी करूँगा। ये देखिए आपकी फायरबेस की है, API की फायरबेस के जो आपने कॉपी की थी, वहाँ से कोड कॉपी किया था, वही वैल्यू डालनी है। तो की के सामने वैल्यू में यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे डिप्लॉय का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डोमेन हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो भाई अभी मैंने इसको पीसी में लॉगिन किया है, इसलिए क्योंकि हम देखें कि हमने जो वेबसाइट क्रिएट की है वो पीसी में कैसी दिख रही है। तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके हमने देखिए ये है AI स्टूडियो, जहाँ से हमने कोड क्रिएट करवाया था, और यह है वर्सल जहाँ पे हमने इसको सक्सेसफुली होस्ट किया था। तो जो डोमेन का लिंक है हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद न्यू विंडो में आएंगे और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद आपको एडमिन पैनल ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे आगे लिखूंगा एडमिन, और एडमिन लिखने के बाद ये वाला पूरा लिंक आप देख लीजिए, इस टाइप का लिंक आपको मिलेगा। आपने आगे एडमिन लिखना है, एंटर करेंगे तो आपके पास ऐसा एडमिन पैनल ओपन होगा और एडमिन पैनल को आपने वही ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और जैसे लॉगिन करेंगे देखिए मैंने सारा सेटअप कंप्लीट कर चुका हूँ इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है ये, इसके पास स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ मैंने काफ़ी ऐड की हैं इसमें, और ये अलग अलग कैटेगरीज ऐड की हैं। और कैटेगरीज ऐड करने के लिए आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम, यहाँ पे थीम, यहाँ पे इमेज URL। तो इमेज URL आपको कहाँ से मिलेगा, एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है leonardo.ai, ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इमेज क्रिएट करवा सकते हैं आप प्रॉम्प्ट देकर, और जो भी इमेज क्रिएट होगा उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद एडमिन पैनल में आने के बाद यहाँ पे उसको इमेज में पेस्ट कर देना है। इसमें काफ़ी सारी मैंने कैटेगरीज ऐड कर रखी हैं, जैसे आप ऐड कैटेगरी का एक बटन देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टोरीज पे जाएंगे जो यहाँ पे ऐड स्टोरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइटल आएगा, स्लग, लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश या हिंदी है, तो ये सारी डिटेल आप भर सकते हैं। अभी मैंने सारा सेटअप कर चुका है और सभी स्टोरीज भी मैंने ऐड की हैं। मैंने देखिए ChatGPT का यूज़ किया था, यहाँ से HTML के अंदर मैंने स्टोरी लिखवाई थी। HTML देखिए सबसे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको फ़ॉन्ट और बैकग्राउंड और एनिमेशन वगैरह सब अच्छे से ऐड करके देगा। तो फाइनल वेबसाइट, फाइनल आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्सल का वही लिंक मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद न्यू विंडो में आने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और ये रहा हमारी वेबसाइट का फाइनल आउटपुट। अभी ये देखिए स्क्रीन पर ये टॉप में हीरो बैनर ऐड है। इसके बाद मैंने ये कैटेगरीज ऐड की हैं नीचे, ये सभी कैटेगरीज हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा जो सभी कैटेगरीज आपको दिखेंगी, और इसमें कोई भी यूज़र आएगा कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे स्टोरीज ऐड की हैं, हर कैटेगरीज के अंदर अलग अलग स्टोरीज। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये स्टोरी ऐड कर रखी है, तो यूज़र आएगा स्टोरी रीड कर पाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्ले का बटन भी है ताकि जो यूज़र है यहाँ पे अगर स्टोरी पढ़ने के बजाय वो सुनना चाहे तो वो सुन भी सकता है। और फ़ोन को ये बड़ा करने का और छोटा करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एक बार प्ले करके देखते हैं इसको। यहाँ पे बात आती है कि भाई ये वेबसाइट तो बन गई, अगर हमें कुछ चेंज करवाना हुआ, अपडेट करवाना हुआ तो वो कैसे करवाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैंने कोई स्टोरी ओपन की है तो यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं कि खाली स्पेस है, यहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट लगेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, यहाँ पे मैं आता हूँ सेटिंग में जाता हूँ तो नीचे देख सकते हैं एडसेंस का ऐड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एडसेंस पर आपको अकाउंट बनाना होगा, यहाँ पे इस वेबसाइट का URL एडसेंस के अकाउंट के अंदर जाके सेटअप करना होगा, वहाँ से आपको कोड मिलेगा तो वो कोड आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ये साइड में आपको सेफ एरिया में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा जिससे आपको अर्निंग हो सकता है। अपनी वेबसाइट को आप अपडेट कैसे करवाएंगे, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है, मैं होम पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे जो टॉप में जो टेक्स्ट है ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, जैसे बैनर के ऊपर टेक्स्ट है तो मैं इस टेक्स्ट को अपडेट करवाना चाहता हूँ, और जो फ़ॉन्ट है ये फ़ॉन्ट भी बहुत फीके से लग रहे हैं
तो इसको भी मैं अपडेट करवाता हूँ एक बार। ये फ़ॉन्ट जो है अच्छे नहीं लग रहे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैंने देखिए एक सिंपल सा ही मैसेज लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई जो वेबसाइट पर फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं उसको किड्स के अकॉर्डिंग कलरफुल करो, और पूरी वेबसाइट में जहाँ भी टेक्स्ट यूज़ हो रहे हैं, और मैंने लिखा है कि इसको हीरो इमेज पर जो टेक्स्ट है उसको रिमूव करके सेंटर में एक छोटा सा टेक्स्ट लिखो जो किड्स के लिए सही हो। तो मैंने इसको भेज दिया है। अभी क्या करेगा, मुझे कोड को कंप्लीट अपडेट करके देगा। तो भाई मैंने जो एक छोटा सा मैसेज दिया था, प्रॉम्प्ट दिया था वेबसाइट को अपडेट करवाने के लिए, तो आप लाइव अपडेट देख भी सकते हैं कि इसने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो किड स्टोरी लिखा था वो उसका कलर भी चेंज हो चुका है, और नीचे आएंगे एक्सप्लोर कैटेगरीज का, और यहाँ पे कार्ड भाई इसने बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर दिया, और एनिमेशन भी हो रहा है इसमें, और सबके यानी कलरफुल सा कर दिया अच्छे से। लेकिन अगर मैं वेबसाइट को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि इसको हमने गिटहब पर पुश नहीं किया कोड को। तो पुश करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्या करना है, सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करना है, एरो वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो गिटहब का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जो भी इसने कोड अपडेट किया होगा ये सभी फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। आपने सिंपली स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी इससे क्या होगा, ये सारा जितना भी अपडेटेड कोड है ये सारा गिटहब पर पुश हो जाएगा, और 1 या 2 मिनट के अंदर हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। चलो ये देखते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे भाई 1 मिनट से भी कम समय में हमारा कोड जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अपडेट हो चुका है। अभी यहाँ पे कार्ड व्यू में देखिए कितने शानदार कार्ड लग रहे हैं, और ये देखिए ये सारी चीज़ें यानी बहुत ही मस्त लग रही हैं भाई वेबसाइट में। अगर आपको भाई ये टॉपिक पसंद आया है वाकई में तो मुझे कमेंट करके बता देना। इसी तरह के टॉपिक के ऊपर मैं मोबाइल फ़ोन से और भी वीडियोस लेके आऊँगा, तो मुझे कमेंट करके आप बता देना कि किस टॉपिक पर होना चाहिए आपका नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काफ़ी जल्दी। थैंक यू सो मच।